माता रानी आ रही हैं सभी के दुख दूर करने और मनोकामनाओं को तत्काल पूर्ण करने। 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्रियां शुरू हो रही है। अर्धनारीश्वर स्वरूप में माता रानी हम सभी के घर घर में वास करेंगी। शिव शक्ति सभी के जीवन का जो है दुखों का अंत करेंगी और मनोकामना को पूर्ण करेंगी। 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्रि शुरू हो रही है। 23 अक्टूबर 2023 मंगलवार को नवरात्रियां समाप्त होगी। 24 अक्टूबर विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा, जिसे दशहरा भी कहा जाता है। अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 से शुरू होगी और 15 अक्टूबर को दोपहर 12:32 के आसपास समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत इस वर्ष 2023 में 15 अक्टूबर के दिन होने जा रही है। अपने आप में इस वर्ष बहुत शुभ संयोग हो रहे हैं। माता रानी हाथी की सवारी कर कर आ रही हैं, जो कि बहुत शुभता के रूप में हो रहा है। आप सभी भी माता रानी की तैयारियों में, नवरात्र की तैयारियों में अपने दिन की शुरुआत जो है कहीं ना कहीं माता रानी को समर्पित करने के लिए तैयार हो रहे होंगे। ऐसे में सबसे पहले अपने घर पर आवश्यक रूप से आप सभी को इन चीज़ों को लाकर रख लेना है और साथ के साथ कुछ चीज़ें घर से बाहर निकाल देनी है, ताकि माता रानी सदा सर्वदा आपके घर पर वास करे और जीवन में खुशियों के भंडार भर दे। माता रानी कलयुग में हम सभी के लिए प्रत्यक्ष जो है सिद्धदात्री के रूप में है और जीवन में सब दुखों को अंत करते हुए सुख प्रदान करती हैं। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व अपने आप में अद्भुत है। इन दिनों अखंड ज्योत जलाई जाती है, खूब भक्ति भाव की जाती है। आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन शुभ मुहूर्त भी जरूर से जान लेना चाहिए। कलश स्थापना विशेष रूप से माता रानी के स्वरूप के रूप में जानी जाती है। कलश स्थापना का 15 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त हो रहा है। प्रातः काल आप सभी को 6:30 से 8:57 के आसपास घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। साथ ही अभिजीत मुहूर्त, जिसे बहुत शुभ समय के रूप में जाना जाता है, सुबह सुबह आप जल्दीबाजी के चक्कर में न कर पाएँ तो अभिजीत मुहूर्त में 11:58 से दोपहरी में 12:36 के आसपास भी आप माता रानी को अपने घर पर आमंत्रित कर सकते हैं। आप सभी को माता रानी को अपने घर पर विराजमान करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। माता रानी आपके दुखों का अंत करते हुए सब सुख कार्य आपके जीवन में सदा सर्वदा भर देंगे। तो आवश्यक रूप से कुछ चीज़ें आपको घर पर लाकर जरूर से रख लेनी चाहिए, जिसमें सबसे प्रथम है माता रानी के सुहाग की सामग्री, जिसमें लाल चुन्नी माता रानी को बहुत अधिक प्रिय है। लाल पीले वस्त्र के साथ साथ चूड़ी, बिंदी, महावर, 16 श्रृंगार माता रानी को आकर्षित करती हैं। साथ ही ज्वारे बोने की सामग्री इत्यादि भी आप सभी लाकर रख लीजिए। माता रानी की प्रतिमा, फोटो नहीं है तो उन चीज़ों को अपने घर पर लाकर रख लीजिए। माता रानी इन सभी चीज़ों से बताशे, फूल इत्यादि जो माता रानी को प्रिय है वह चीज़ें लाकर रख लीजिए। साथ ही कुछ चीज़ें आप सभी घर से जरूर अभी से बाहर निकालना आरंभ कर दीजिए। जैसे कि नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने में कुछ ही समय बचा है, तो आप सभी को सबसे पहले माता रानी घर घर में विराजमान करेंगी तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। उसमें सबसे प्रथम आपके घर के मंदिर में आवश्यक रूप से जो रुई की बत्तियां हैं, माचिस है, पुराने फूल है या कोई टूटे फूटे भगवान जी के वस्त्र इत्यादि हैं, तो उन्हें अभी से आप जो है छांटना आरंभ कर कर उन्हें किसी ऐसे स्थान पर विसर्जित कर दीजिए जिससे कि वह कहीं भी अपशिष्टता के रूप में ना हो, वह कहीं किसी के पैर पर ना आए और उन्हें ऐसे स्थान पर आप प्रवाहित या जो है भू विसर्जन भी कर सकते हैं। साथ ही घर के मंदिर में कोई मूर्ति देखिए कि उनका कलर धूमिल ना हो गया हो, कहीं से टूटी फूटी खंडित ना हो गई हो, उनका ध्यान रखते हुए आप सभी अपने घर के मंदिर में कुछ मूर्ति फोटो का भी बदलाव करना चाहते हैं तो नवरात्रि शुरू होने से पहले माता रानी की दिव्य शक्ति, माता रानी की ज्योत आपके घर परिवार पर उनका दिव्य स्वरूप आएगा तो घर के मंदिर में विराजमान होगा। तो सबसे पहले आप सभी को अपने घर के मंदिर को ही पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ करना होगा, शुद्ध करना होगा। अपशिष्ट वस्तुएं जो कि मंदिर में काम नहीं आती उन्हें विसर्जित इत्यादि कर दीजिए, भले ही उसमें मूर्ति हो, फूल माला हो, वस्त्र हो या कोई भी चीज हो। रंग रोगन का कार्य भी अगर घर के मंदिर में धूमिल हो गया है, जाले इत्यादि लगे हैं, तो माता रानी को आगमन से पहले आप पूर्ण रूप से साफ सफाई घर के मंदिर में कर लीजिए। माता रानी को साफ सफाई बहुत अधिक प्रिय होती है,
तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप सभी को यही कार्य करना है। साथ ही घर में बंद पड़ी कोई घड़ी है, घर का मुख्य द्वार आवाज कर रहा है ना, तो उस पर भी तेल इत्यादि डालें, उसे नए सिरे से तैयार करें। माता रानी आपके द्वार से आपके घर में प्रवेश करेंगी तो घर का मुख्य द्वार आवाज करता हुआ या घर का कोई भी दरवाजा आवाज करता हुआ न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी दरवाजों में तेल इत्यादि डालें। धूल मिट्टी इत्यादि हुई है तो उसे पूर्ण रूप से साफ सुथरा करें। घर का मुख्य दरवाजा हमेशा सुसज्जित अवस्था में होना चाहिए। रंग रोगन का कार्य है तो वह कर लीजिए। माता रानी प्रवेश करेंगी और जीवन खुशियों से भर देंगी। साथ ही घर पर पड़ी हुई घड़ी इत्यादि भी जो चल नहीं रही हो, घड़ी में सेल वगैरह खराब हो गए हैं तो उन्हें समय से पहले ही बदल देना शुभ होता है। साथ ही घर पर पड़े फटे जूते, चप्पल और साथ ही आप सभी के कोई गमले ऐसे हैं जो छत पर पड़े हैं या सीढ़ी पर पड़े हुए हैं, उन्हें जो है आप सभी को एक नज़र देखकर काट छांट कर फेंक देना चाहिए। साथ ही आप सभी के घर में कोई ऐसे कपड़े या कोई ऐसी वस्तु है जो आपके काम में नहीं आ रही है, तो माता रानी आपके घर में प्रवेश करने आ रही हैं, उन्हें साफ स्वच्छ धोकर ब्रश कर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होंगी, खुशियों के भंडार आपके परिवार में भर देंगी। साथ ही माता रानी बहुत सुंदर स्वरूप में हमारे आसपास, हमारे घर में कई बार हमारी परीक्षा भी लेती हैं, तो आप सभी को आवश्यक रूप से माँ घर में आएंगी और साथ ही खुशियों के भंडार भरेंगी। यह प्रार्थना करते हुए माँ के आगमन के लिए स्वयं को भी शुद्ध कर लेना होगा। सबसे पहले मन कर्म वाणी से स्वयं को शुद्ध करें, सात्विक करें। निर्मल मंजन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा, माता रानी कहती हैं। तो सबसे पहले किसी भी पूजा, उपवास, अखंड ज्योत, ज्वारे इत्यादि बोने से पहले अपने मन और तन और अपने कर्मों को साफ स्वच्छ करना आरंभ कर दीजिए। माता रानी के स्वरूप में परीक्षा लेंगी, यह माता रानी की महिमा ही जाने। तो सबसे पहले स्वयं की शुद्धि करें, सुंदर विचार रखें। घर में श्रीमद् भगवद गीता के साथ साथ दुर्गा सप्तशती, माता रानी की जो है चालीसा इत्यादि या माता रानी से संबंधित कोई सरल से मंत्र जाप के लिए आप माला इत्यादि लाना चाहते हैं तो अभी से लाकर रख लीजिए। माता रानी सदा सर्वदा आपके घर में खुशियों के भंडार भर देंगी। साथ ही माता रानी को, जैसा मैंने पहले ही बताया, लाल रंग की चीज़ें खूब अधिक प्रिय होती हैं, तो उन्हीं से संबंधित चीज़ें आप सभी अभी से ढूंढने का प्रयत्न करें। इस बीच में दुर्गा पूजा, डांडिया उत्सव घर घर में जो है खूब धूमधाम से माता रानी को स्थापित किया जाता है। अखंड ज्योत जलाई जाती है। अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप साधारण सरल तरीके से माता रानी को घर पर आमंत्रित करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। साथ ही माता रानी को विशेष तौर पर घर के मुख्य द्वार पर साफ सफाई, पूरे घर की साफ सफाई, जाले इत्यादि को साफ करते हुए कुछ वस्तुएं जैसे कि मासिक धर्म के दौरान भी कभी भी माता रानी की कोई भी वस्तु को स्पर्श इत्यादि नहीं करना है। बाथरूम इत्यादि, लेट बाथ इत्यादि भी आपके पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ, कहने का अर्थ है पूरे घर का जो है कोना कोना बिल्कुल साफ स्वच्छ चमकदार अवस्था में होना चाहिए। और घर पर कोई ऐसी अपशिष्ट वस्तु जो आपके काम नहीं आ रही हो, घर का बेड आवाज़ करता है उसे साफ कराएं। कोई अलमारी इत्यादि को पूर्ण रूप से सुसज्जित व्यवस्थित करें। घर की रसोई इत्यादि में भी कोई ऐसे बर्तन जो आपके काम नहीं आ रहे हैं या कुछ ऐसी सामग्री जो किचन में भी अपूर्ण अव्यवस्थित रूप से है, तो उन सभी चीज़ों को आप सभी घर पर पूर्ण रूप से साफ सफाई करते हुए माता रानी के लिए साफ स्वच्छ प्रबंध करने का इंतजाम करें। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।